नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों पे शुरू कर चुके हैं आप, और आप कमर कस लिए हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो चलिए आइए बिना देर किए हम सब शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की प्रश्नावली 1.2 या फिर प्रश्नावली 1B, जो भी होगा आपकी किताब में आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमें वीडियो अवेलेबल हो गया था, मिल चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि HCF 225/60 बराबर कितना 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है भैया। 225 और 60 का क्या निकालना है, HCF निकालो आप। तो 225 और 60 का HCF निकालोगे तो लिखो भैया 225, यहाँ पे लिखो 60, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचम 25, फिर किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा, हालांकि 3 से भी कटता ना, चलो ठीक कोई बात नहीं, 3 से भी कटता। चलो 5 5 9 45, फिर आप 3 से काट दो। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले 3 से कटता फिर 5 से, मैंने जल्दी से काट दिया इसको। पहले 2 से काटते हैं हम इसको, 2 से काटेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे आएगा 1। तो देखो 225 का गुणनखंड क्या है, 225 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बन रहा है। और 60 का गुणनखंड कितना बन रहा है, तो 60 का गुणनखंड बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बन रहा है। तो HCF जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होता है। तो यहाँ से ये 3 मिल रहा है भैया, इसमें भी 3 है, तो HCF निकालना है। तो लिखो भैया 225 कामा 60 का HCF 3, और यहाँ 5 है, यहाँ पर भी एक 5 मिल रहा है, तो 5 गुणे 3 बराबर कितना, 15। कितना निकल के आया HCF निकल के आया 15। तो प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न यही तो कह रहा है कि इनका HCF कितना निकल के आया, 15। इनका HCF 15 निकल के आया, बराबर कितना, 225 गुणे 5 माइनस 10x। यही तो है, कह रहा है यदि इनका HCF बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करिए। तो इनका HCF कितना निकल के आया, 15 बराबर इतने का। इनका HCF इतने के बराबर है तो 15 के बराबर इतना है, तो रख दीजिए कितना, 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो 10, अब आप बताओ जरा, यहाँ पे ये प्लस में है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और पहले तो इन दोनों का क्या कर लो, आप गुणा कर लो। तो चलो यहाँ पे लिखो अब भैया 15x, 15 बराबर गुणा करोगे तो 5 पचम 25 की 5 हासिल कितना, 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल कितना, 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। यही तो होगा। 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 1, 5 2 पंचा 10, 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और माइनस कितना भैया, 10x। बात समझ रहे हैं। तो अब ये प्लस में है, बराबर किस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो जब आप इधर लेके जाओगे बराबर किस तरफ, या फिर ऐसे सीधे देखो, जब इनको करिए, चलिए इन्हीं को बराबर किस तरफ चलो लेके चलते हैं हम बराबर कुछ तरफ, तो लिखा क्या जाएगा, 125 माइनस 15 माइनस 10x। यही तो होगा। अब इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 25 में से 15 निकाल दोगे तो 10 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 1110। और यहाँ पे कितना है, माइनस x। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है, इनको यहीं रहने दीजिए, बराबर किस तरफ इसको लेके चले आइए, बराबर किस तरफ लेके चले जाइए, तो हो जाएगा माइनस 10x बराबर माइनस 1110।
माइनस कितना हो जाएगी 11 10, समझ रहे हैं। ये है प्लस में, बराबर की इस तरफ गया माइनस में, घटा दिया, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 11 तो उतर जाएगा। ये बचा इतना है, अब 11 10, इसको यहीं पे रहने दीजिए। इनको हम बराबर की इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये थे प्लस में, हो गए माइनस में। अब x के साथ ये कर रहा है गुणा, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा भैया, करेगा भाग। तो जब भाग करेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 111। x बराबर कितना आ जाएगा भैया, x बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी देख के बताना फट से, आप उत्तर बताओ फट से, देखो 111 कितना उत्तर आ जाएगा, तो 111, x का मान कितना आ जाएगा भैया 111। यहाँ तक बात समझ लिए आप। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम। यह समझ गया ना, माइनस से माइनस कट गया और 0 से 0 कट गया, x बराबर 111, x का वैल्यू आ गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉपी पेन लेके बैठे हो, आराम से इत्मीनान से पर्स को लगाओ, नहीं आए वीडियो दोबारा रिवाइज करके देखो। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। भाई आप अपने हित मित्र को बताओ कि आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है, अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई तो शुरू हो गई, तो अपने हित मित्र को बताओ, उनको भी बताओ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, इस ढंग से पढ़ाया जाता है, सभी विषय पढ़ाया जाएगा, तो लगभग सब पढ़ें। क्योंकि हमारा आपका योजना क्या है, हाई स्कूल में सभी सफलता को सुनिश्चित करें और आप टॉप करके आएँ, हमारा बस एक ही ध्येय है। चलिए हम बात कर लेते हैं, यदि HCF 120 और 225 बराबर कितना 15, तो LCM ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना भैया, पहले इनका HCF है कितना 15, LCM ज्ञात करना है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM। तो क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM, तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 225। तो यहाँ पे लिखो 120 गुणे 225 ना, बराबर कितना, HCF कितना बताएं 15, तो यहाँ पे लिख लो 15, और गुणे LCM निकालना है। तो यहाँ पे LCM देखो, ये 15 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 120 गुणे 225 बटे 15 बराबर LCM, काटो इसे ना, 15 अट्ठे 120। अब क्या बचा, तो LCM बराबर 225 गुणे 8 कर दो, 8 पन 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16, 18। ये आपका आंसर आ गया 1800, इसका LCM होगा। बस समझ गए, कुछ करना नहीं था। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, चलो एक बार इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, मिटाता हूँ अब। चलिए भाई, चलिए भैया हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x और y, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र देख रहे हैं, इसमें ये x का मान याद करना है, ये y का मान याद करना है। तो चलिए पहले आप बहुत परेशान ना होइए, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको सब पहले समझा देता हूँ, फिर इस प्रश्न पे आता हूँ, जरा गौर से समझना। जैसे मान लो मैंने दिया आपको 140, ये अंक है, इसका आपको निकालना है गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। तो कहोगे सर इसको हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा सर 70 आ जाएगा। फिर कहोगे सर फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यही तो होगा ना। फिर कहोगे सर हम इसको कितने से काट देते हैं, हम इसको 5 से काट देते हैं,
7 आ जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा सर 1 आ जाएगा। यही तो करते हो ना, 2 से काटोगे 70, फिर 35, फिर 7, फिर 1 कट गया। तो कुछ नहीं करना, यही सिंपल, ये प्रक्रिया। देखो लिखो आप 140 डिब्बे में बंद करो। आप समझना जरा गौर से, 140 डिब्बे में बंद कर। 140 को किससे काटे हो आप? 2 से। कितना बच गया? 140 को 2 से काटे हो, कितना बचा है? 70। यही तो है। इनका इनका गुणा कर दिए 140 आ गया। 70 और 2 का गुणा कर दिए 140 आ गया। 2 से काटे, 2 से काटे 140 को आया 70। अब फिर 70 किससे कटेगा? ये देखो आप, 70 किससे काटे हो? फिर आपने 2 से काटा है 70 को, किससे काटा है? 2 से। कितना आया है? तो फिर इसको काटने के बाद आ गया 35। यही तो बन रहा है ना। 70 को काटा, कितना आ गया? 35। अब क्या है जरा समझना, फिर 35 को किससे काटा है? 5 से काटा है। क्या आया है 5 से काटने के बाद? 7 आ गया सर। 7 को किससे काटा है? 7 को काटा है 7 से, और कितना आ गया? 1। तो जरा अब गौर से समझना, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 आ जाएगा। 7 का गुणा 5 में करोगे तो 35 आ जाएगा। 35 का गुणा 2 में करोगे तो 70 आ जाएगा। और 70 का गुणा 2 में करोगे तो कितना बन जाएगा? 140 बनेगा ना। तो वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। 1 का गुणा 7 में किया तो 7 आया। 7 का गुणा 35 में किया, सॉरी 7 का गुणा 5 में किया तो कितना आया? 35। तो वही तो कह रहा है ना ये प्रश्न। चलो देखो, इतने में इस प्रश्न का उत्तर समझ लेना यहाँ पे, ताकि आपको उदाहरण, मतलब ये उदाहरण जो दिया मैंने, इसको मिटाना ना पड़े हमें। क्या कह रहा है? x का मान लाना है ना, ये 7 लाना है आपको। तो क्या कर रहे हो आप? 1 का गुणा 7 में कर रहे हो, ये तो कर रहे हो, तो 7 आ रहा है। तो 7 का गुणा 3 में करो, 7 गुणे 3। ये 7 का गुणा 3 में करोगे तो किसका मान आएगा? x का मान आएगा ना। यानी कि x बराबर क्या है? 7 गुणे 3। तो कितना आ गया x बराबर? 21। अब क्या कह रहा है? इनका गुणा इनके साथ करना है ना। 7 पच्चे 35 आ गया। 35 का गुणा 2 में करो, 35 गुणे 2 70 आ जाएगा। तो x का गुणा 4 में करोगे तो किसका मान आएगा? y का। यानी कि y बराबर x गुणे 4। तो x का मान निकाले हो कितना? 21। तो y बराबर 21 गुणे 4, तो y बराबर 88, नहीं 84। 4 1 के 4, 4 दूनी 8। y का मान कितना आ गया? 84। तो x बराबर कितना भैया? 21। y बराबर कितना? 84। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। 140 लाना है तो 70 का गुणे 2 में कर दो, 70 गुणे 2 140 आ जाएगा। 70 लाना है तो 35 गुणे 2 कर दो, 70 आ जाएगा। 35 लाना है तो 7 गुणे 5 कर दो, 35 आ जाएगा। तो वही तो गुणा 7 त्रिक 21, x बराबर 21, यानी कि x के स्थान पे 21 है ना। अब देखो ऐसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 84, डब्बे में बंद कर दिया। यहाँ पे आया 4, तो किसका? ये तो बनेगा 21 ही ना। 21 का गुणा 4 में कर दो, 84 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 3 बनेगा, ये 7 बनेगा, 7 त्रिक 21 हो गया। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखो, आपको लगाने कितने हैं भैया? तो ये प्रश्न है आपका, और ये आपका सलूशन यानी कि आंसर है। बात समझ गए? जब मन करे तो ये छाप सकते हो आप। ये आपके उदाहरण आपको समझाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को 18 m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इनका HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना, और m का मान भी निकालना है। तो चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं? 18 और 117 का HCF। इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 जैसे लगे है सेम वैसे लगेगा भैया। तो यहाँ पे बनाओ 18 और यहाँ पे लिखो 117।
ये गलत लिख दिया मैंने, ये 18, तो 2 से काटो, 9 आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा, 1 आ गया है। ये 3 से देखो, 7 दोनों, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 नवा 27, अभी भी 3 से कट जाएगा तो 13 आएगा। फिर किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा। तो 18 लिखो भैया, 2 गुणे 3 गुणे 3, और किसका 117, 117 3 गुणे 3 गुणे 13। कठिन नहीं है मैथ, बिल्कुल सरल है। 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, HCF क्या कहता है भैया, HCF यही कहता है ना कि जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखा जाता है। तो ये देखो, ये 3 यहाँ से, ये 3 यहाँ से, तो एक बार लिख लो आप, गुणे कर दो, ये 3 यहाँ से, ये 3 यहाँ से, ये भी लिख दो। तो HCF कितना निकल के आया, तो 9 HCF निकल के आया। अब आपको पूछे भैया LCM, तो इसी का क्या बताना है आपको, LCM, तो जो कॉमन है उसे तो लिखो ही लिखो, जो कॉमन है उसे लिखा जाएगा, जो नहीं कॉमन है वो भी लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 ना, और 18 गुणे 13 कर डालो फट से, 18 गुणे 13 करने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा, इसका LCM होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखो इस प्रश्न में कई उत्तर पूछा है आपसे। पहले तो पूछा है HCF, तो HCF हो गया इसका कितना भैया, 9। दूसरा क्या पूछा है, LCM, तो अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है ना, 13 और 18 का गुणा कर लेना है, जितना आएगा उसका वही क्या होगा भैया, HCF होगा ना। 54, 18 दहम्मा 180, 18 छठे 18 54, 4 8 8 5 13 के 3 हासिल 1, 234 लिख लो यार। HCF कितना होगा, 234 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम किसकी भैया, अब बात कर लेते हैं इस मुख्य प्रश्न की। ये मुख्य प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि 18 और 117 का HCF ना, को 18m माइनस 117, तो HCF कितना निकाले हो, HCF किसका भैया, 18m माइनस 117, तो HCF कितना निकला, 9 बराबर 18m माइनस 117, तो 18m माइनस 117 माइनस 117 माइनस 9। तो आप क्या करो, आप 117 में से 9 घटा दो, तो 7 उधर निकलेगा, 2 इधर निकलेगा, तो कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा। 18m बराबर 108 ना, 18m बराबर, सॉरी, अरे नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, जरा जरा रुको भाई, जल्दबाजी काहे कर रहे हो। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जुड़ जाएगा, मतलब 7 3 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 26 ना, 9 7 कितना होगा, 16, तो 26 हो जाएगा ये। तो लिख लो आप माइनस 126, तो 18m बराबर क्या हो जाएगा, 126, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m बराबर 126/18। तो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 126 आ जाए, इतना तो आता ही है ना, तो जितना आ जाएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो जल्दी से पढ़ के बता दो हमें कि 18 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे कि 126 आ जाएगा। जल्दी से फटाक से हमें इसका उत्तर दे के बता दो भैया, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से इसका उत्तर दे के बता दो हमें कितनी बार। चलो गुणा गणित कर लिया, हम लिख देते हैं m बराबर 7 ना, 18 सत्ते 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में
आया होगा। चलिए, कुछ करना नहीं था, पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, फिर एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ एलसीएम और एम का मान 7। यहाँ तक ये सारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको समझ में आई। आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चलिए भैया, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो पहली बात 6 1 ना, 6 जो संख्या 6 है, 6 एक अभाज्य, क्या भैया, अभाज्य गुणनखंड है ना। जब ये अभाज्य गुणनखंड है तो 6 की पावर n, तो गुणनखंड करोगे भैया तो यही तो बनेगा, 2 तिहाई 6 ना। और 2 तिहाई 6, कोई भी संख्या ना, कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होगी, जांच करना है 6 की पावर n, यह संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी, 0 के तभी समाप्त होगी। जरा गौर से सुनना, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ आएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप जरा देखो, मान लीजिए मैंने लिख दिया भैया 20 ना। अब 20 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और गुणे 5, 4 पंचे 20। तो ये इनके गुणनखंड में 5 भी आ रहा और 2 भी आ रहा, तो इनका जो अंक समाप्त होगा वो 0 पर समाप्त होगा। तो किसी भी अंक का गुणनखंड करने पर अगर उसके अंक में 2 और 5 आ रहे हैं, गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं, तो वह क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा, अदरवाइज वो 0 पर समाप्त तो नहीं होगा। तो इसमें देखो तो सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, जो कि 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख दो आप भैया, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हो गया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं हम किसकी भैया, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हूं मैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी भैया, ठीक है, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 7 ये क्या है, एक भाज्य संख्याएं, मतलब ये संख्याएं भाज्य क्यों है, इनका बताना है। तो पहले चलिए हम लिख लेते हैं भैया, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इनको बताना है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो जरूर देखो, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो यहाँ से 13, यहाँ से 13, 13 कॉमन कर लो आप। जैसे ही आप 13 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 11 और यहाँ पे बच जाएगा भैया 1, हो गया ना, क्योंकि इनका 13 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 13 का गुणा हो जाएगा, 13 के 13 ये हो जाएगा। अब जरा देखो, तो ये 11 सत्ते 77, 77 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 78, और 78 यहाँ पे लिखो भैया 13। अब चाहे आप ऐसे ही समझ लो कि 13 का गुणा क्या करना है अभी आपको 78 में, तो चलो फट से 13 का गुणा 78 में करके बताओ कितना आएगा, 13 का गुणा 78 में करके बताओ कितना आएगा। तब तक जल्दी से बताना, अब तक तो आपको बता देना चाहिए, मैं रुका हूँ, कितना आएगा फटाफट गुणा करके बताओ। बता दिए, हाँ चलो तब तक आगे चलो इनकी बात कर लेते हैं, तब तक देखता हूँ मैं आप गुणा करके बता रहे हो। इसको देखो भैया क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, इनको भी बताना है। तो अच्छा, इनमें देखो, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो इनमें क्या कॉमन है, तो शायद मेरे समझ से 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे, तो इनमें भी क्या कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। बाकी गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 6 गुणे
1, क्योंकि यहाँ से 5 उठाओगे तो 1 लिखोगे ही, फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और धन कितना भैया 1। बात समझ गए। अब क्या करना है, इन सब का गुणा कर लेना है। तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, और ये कितना हो गया 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, और धन क्या करना है 1 कर देना है, और यहाँ पे क्या कर लेना है आपको 5 कर लेना है। अब फट से इनका गुणा करके बताओ कि इनका गुणा कितना आएगा। तब तक चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं फटाफट ना, इनका गुणा करने पे कितना आएगा। तो जल्दी से आपने उत्तर दे दिया है, अगर आप उत्तर दे दिए हैं तो जल्दी बताना, नहीं तो चलिए हालांकि चेक कर लो आप फटाक से। देखो 13 गुणा करोगे, हमें भी करना हो रहा, तो क्या करोगे भैया 3 का, अच्छा चलो आराम वाली विधि से करते हैं। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, कितना 8 तरीक 24 की 4 हासिल 2, 7 तरीक 21, 22 23, 8 7 4, 8 3 11, ये जुड़ गया 7 3 10, कितना आएगा 10 14, कितना आ जाएगा भैया 10 14। अब आपके जहन में तो आ गया होगा, ये जो 10 14 आ रहा है, 10 14 तो भाज्य है, ये तो कटने वाली संख्या है ना, चाहे जिस संख्या से कट तो सकती है ना, 2 से भी कट सकती है। हाँ 2 से तो सम संख्या 2 से कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, भाज्य है। तो आप बताओ ये संख्या भाज्य है, क्यों भाज्य है, ये प्रोसीजर करके ही बताना है। अतः लिखो, अतः लिखना है यह संख्या भाज्य संख्या है, यह संख्या भाज्य संख्या है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं हम। इन महान भाव को गुणा करने पे क्या आएगा, हाँ तो चलो देखो, जब आप इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा। अब तक गुणा करके फट से देख लो इनको भी, चलो इसी मेथड से इनका भी गुणा कर लेते हैं हम ना। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 0 1, 8 2 10, 1008, और यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 1008, और धन क्या करो भैया 1, और यहाँ से 5 1008 कितना हो जाएगा 1009। इनका गुणा करो तो 8 5 कितने हो जाएंगे 5 9 45 ना, और 0 लगा दो, 5 1 के 5, तो 50 45 कितना आया 5 9 45 होगा भाई, 5 9 45। अब 50 45 आया, 50 45 क्या किसी संख्या से विजिबल है, क्या किसी संख्या से डिजिबल है। हाँ आपके मन में तुरंत आ गया होगा, जरा देख लो 5 से कट जाएगा, तो अतः यह संख्या क्या है। हालांकि 13 से 78 भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 13 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये संख्या लिखो, हाँ यह संख्या क्या है भाई, भाज्य संख्या है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भैया बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए लिखा नहीं मैंने, किताब आपके पास है, किताब में देख लेना। कि कह रहा है कि जरूर समझ, प्रश्न को हम समझा देते हैं कि एक खेल का मैदान है जो वृत्ताकार पथ है, और उस वृत्ताकार पथ पे 2 लोग को चलना है। एक सोनिया चलती हैं, एक रवि चलते हैं। सोनिया जो चलती हैं, सोनिया एक चक्कर मतलब जब चलते हैं भैया तो वो 18 मिनट का समय लेती हैं। सोनिया द्वारा चक्कर में लगा जो समय है वो समय भैया 18 मिनट का है। कितना मिनट का है 18 मिनट का है। और रवि द्वारा इसी पथ पे जो चक्कर में लगा समय है वो कितना मिनट का है 12 मिनट का है। और मजेदार की बात ये भैया कि रवि भी
ये मान लीजिए सोनिया है और ये मान लीजिए रवि है। दोनों एक दिशा में चक्कर लगाते हैं, एक को पूरा करने में 18 मिनट लगता है, एक को पूरा करने में 12 मिनट लग रहा। तो अब ये बताना है कि दोनों एक साथ एक जगह से शुरू होते हैं, यहीं से दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों चलना शुरू करते हैं। सोनिया को यहाँ तक आने में 18 मिनट लग जाता है, रवि को यहाँ तक आने में 12 मिनट। तो मतलब ऐसी कौन सी स्थिति, कौन सी जगह है जहाँ दोनों एक साथ मिलेंगे, वही बताना है आपको। तो प्रश्न यही पूछा है आपसे ना। हाँ, कह रहा है कि प्रारंभ एक स्थान से ही करते हैं तो समय पर चलने पर प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे सपोज दैट, समझना, ये प्रश्न यही कह रहा है कि आप यहाँ से चलते हो, यहाँ जाना है, यहाँ से चले आप, यहाँ जाने के लिए आपने जो समय लिया 18 मिनट का सोनिया ने लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रवि ने जो समय लिया भैया वो कितने मिनट का लिया, 12 मिनट का लिया। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों प्रारंभ, मतलब ये दोनों सोनिया भी और रवि भी यहाँ से पूरी चक्कर को पूरा करके यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे, दोनों एक साथ पुनः कब मिलेंगे, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो जब दोनों को एक साथ मिलना है भैया, तो ये 18 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं और ये कितने मिनट पे, 12 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं। तो जब दोनों को एक साथ आना है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो निकालो, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 2, से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 3 से काटो ये। अब 18 तो लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 लिखोगे भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 ना। इनका एलसीएम लेना है आप, एलसीएम। अच्छा चलो, एक सीधी सी ऐसे हम निकाल रहे हैं, एक बिल्कुल आप एक साथ में रख के ले सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 18 और 12 ऐसे भी ले सकते हो। तो जो दोनों में मिले उसे तो लिखना है, एक बार लिखो 2, एक बार मिला तो एक बार लिखो 3 3 3, 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में एक जगह प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिलेंगे। कितने मिनट बाद भैया, 36 मिनट बाद ये दोनों आके एक बिंदु पर मिलेंगे। 36 मिनट क्या लगेगा भैया, 36 मिनट। आप चाहो तो ऐसे दोनों को सॉल्व, एक साथ सॉल्व करके गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 से काटोगे तो 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे ये 9 तो लिखा ही जाएगा, ये आएगा भैया 3, फिर 3 से काटोगे ना तो ये आ जाएगा 1, फिर 3, फिर 3 से काट दोगे तो 1, ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो चाहे आप इस मेथड से लगाओ तो भी 36 आएगा, चाहे ऐसे लगाओ तो भी 36 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वही पुरानी प्रक्रिया है, इनमें x और y का मान याद करना है, x और y का मान याद करना है। तो पहले देखो ये 5 है भैया ना, 13 पचे 65, मतलब y निकालना है तो क्या कर दें, 5 का गुणा 13 में कर दें, या 13 का गुणा 5, तो कितना हो जाएगा y बराबर 65। y बराबर कितना हो जाएगा 65। अब जब y का मान आपको 65 पता चल गया ना, y का मान 65 पता चला, तो अब क्या करोगे, 65 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 195। चेक कर लेते हैं, 65 गुणे 3, 5 तिहाई 15, हासिल 1 ना, 18 1 19, 195 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। अब क्या करना है, यहाँ से तो आपको y का मान मिल गया, x का मान पूछा है, तो x बराबर क्या होगा 3 गुणे 195, 3 का गुणा 195 कर डालो, 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, हासिल 2, 2 तिहाई 6 2 8, 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 27 में एक जोड़ा 28, हासिल 2, 3 1 के 3, 3 1 के 3 2 5, इसीलिए रीचेक कर रहा था। 5 तिहाई 15 की 5, हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, हासिल 2, 3 1 के 3 2 5, यहाँ पे ये आ गया x का मान। तो इस प्रश्न को देख रहे हो आप, इस प्रश्न में x y z तीनों का मान याद करना है। ये 2 है,
ये कौन सी संख्या भैया? 2 है, ये संख्या 2 है। तो आपको इसे होमवर्क में दिया मैंने, होमवर्क में आपको लगाना है। और कैसे लगाओगे? हालांकि मैंने आपको इसमें इसका उत्तर दे दिया हूँ, इसका उत्तर क्या कर दिया हूँ? दे दिया हूँ भाई। x बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, z। लेकिन ईमानदारी से गुणा कर करके आपको चेक करना है, हो सकता है कि गलत लिखा गया हो। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अभी जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 लगाया था, सेम उसी पैटर्न पे है। 7 गुणे 13 गुणे 11 एक कोष्टक में है, और धन लगाया है भैया 11। पूछा है कि ये भाज्य संख्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन कर लो। 7 गुणे 13 गुणे 1, और धन कितना करना है भैया? धन कर दीजिए 1। तो 13 का पहाड़ कितनी बार पढ़ना है आपको? 7 बार ना। कितना हो जाएगा? 91 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 92। 11 का गुणा 92 करो। 11 दूनी 22 हासिल 2। 11 9 99, 99 में कितना जोड़ दो ना? 2। कितना हो जाएगा? 101। ये तो डिजिबल है ना, 10 12 कटेगा, तो जाहिर सी बात ये संख्या भाज्य संख्या है। अगली चेक कर लो। अच्छा समझ में आ रहा होगा भैया, कुछ करना नहीं था। 7 गुणे 13 गुणे 11 धन है, तो इनमें कॉमन है 11। 11 निकाल लिया, तो 11 के स्थान पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो इनका गुणा कर दो, 91 होगा, और 1 जोड़ दो 92 हो जाएगा। 92 का गुणा 11 में करो, तो 11 दूनी 22 हासिल 2 बचेगा। 11 9 99, 99 में 2 जोड़ोगे तो 101 आ जाएगा। 1 10 12 किसी भी संख्या से डिजिबल है, तो ये लिखो यह संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे क्या करना भैया? इस प्रश्न को लिखना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक में है, और धन कितना है? 3 है। तो कुछ नहीं करना है, इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 निकाल लो आप। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, और धन क्या लगाओगे? 1। अब इन सभी का क्या कर लेना? आपको गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद जितनी संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ लेना है। 1 जोड़ने के बाद फिर 3 से गुणा कर देना है। दैट्स इट, मामला सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फटाफट गुणा करके बताओ कितना आएगा। जल्दी बताओ गुणा करके। अगर हमें आप जल्दी से गुणा करके बता दोगे, जल्दी बता दो भैया गुणा करके कितना आएगा, ताकि सेशन को खत्म कर लिया जाए। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? जल्दी से बोल दो, गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? चलो देख लो। 2 1 के मतलब इनमें से सबका गुणा करते चले जाओगे तो 4 दूनी 8, 8 5 40 42, 40 42 गुणा कर लो ना। 42 गुणे 40, और धन कितना? 1 करना है, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 1 17 ना। अरे 4 दूनी 8 ही तो होगा, 4 चौके 16 कितना आ जाएगा? 1680 होगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680, और प्लस क्या कर देना है? 1 करना है। इतने का गुणा करने पे आया 1680, 1 जोड़ देना है इसमें, और 3। तो जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1681। अब क्या कर लेना? 1681 में 3 का गुणा कर लेना है। तो जब 1681 में 3 का गुणा करोगे तो 3 1 के 3, 8 तरीक 24 की 4 हासिल 2, 6 तरीक 18, 18 2 20 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5। तो क्या बताना जरा ये। अब ये मजेदार संख्या है 5 4 9। बताओ जरा ये संख्या डिजिबल है किसी से? हाँ है, जोड़ो। 5 4 9 9 3 12, 3 से कटेगी ये संख्या, तो ये भी संख्या क्या है? तो लिखो बताइए ये संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। बस इतना बता देना है, बस समझ गए। तो ये आपके लिए ये सेशन क्या होता है भाई? हमारी जो प्रश्नौली थी, प्रश्नौली 1.2 या फिर 1B, ये हमारा पूरा का पूरा प्रश्न होता है समाप्त। आपके लिए होमवर्क है, इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करें। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, लेकिन इस उत्तर की पुष्टि करना है। क्या x बराबर इतना आएगा, y बराबर इतना आएगा, z बराबर इतना आएगा? तरीका
जैसे ये प्रश्न लगा है, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न लगा है, आप उसे देखें 1 से 2 बार, इसके बाद ये प्रश्न आप लगा लेंगे। उत्तर की जांच स्वयं करें, क्योंकि ये उत्तर में कुछ ना कुछ गलतियां मैंने छोड़ी है, तो आप इसे चेक कर लें ये उत्तर सही है कि गलत है ना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और सभी को अवगत कराएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप अपने मित्र को, अपने साथ सहपाठी को, आपके जो अजीज हों उनको बताएं कि हमारे चैनल पे श्री बैच का आगाज़ हो चुका है, जिसे हमें अपना हाई स्कूल और इंटर की भविष्य को सुनिश्चित करना है। इंटर के विज्ञान वर्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सेशन है वो मई से संचालित होगा और हाई स्कूल के कंटिन्यू क्लासें अब आपको पर डे डेली मिलती ही रहेंगी। एक दिन में 2 क्लास, सुबह 6 बजे, शाम 7:30 बजे आपको इसी अपने चैनल पर क्लासें अवेलेबल होती रहेंगी ना। तो अभी हम लोगों ने गणित में 2 प्रश्नावली को ख़त्म कर चुके हैं, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2। आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर मान्यवर प्रश्न समझ में आ रहा, कंटेंट समझ में आ रहा, तो सेशन को शेयर कर दो, ज़्यादा लोगों से बताओ, चर्चा करो भाई कि आरजी लाइफलाइन क्लासेस आपके लिए प्रतिबद्ध है। और आपको ये मान के चलो, ईमानदारी से आप पढ़ते रहोगे ना, तो मेरा अपना व्यक्तिगत आपसे दावा है कि मैं आपको अच्छे नंबर ला के दिखाऊँगा। और अभी जब रिजल्ट आ जाएगा 2023 का, तो आपके सामने मैं प्रमाण भी रखूँगा कि अच्छे नंबर उन बच्चों के आपके साथ लेके आऊँगा, उन बच्चों से आपको अवगत कराऊँगा जो कितने अच्छे नंबर करके आए हैं ना। तो हम लोग पहले तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन आए हैं, तो आपको वही शिक्षा दे रहे हैं, तो आप उस शिक्षा को ग्रहण करो। मेरा बस एक ही उद्देश्य है इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उतरने का, कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, वो चाहे जिस भाव या अभाव में हो। बस अगर आपके अंदर पढ़ने की जज्बा है तो ये सर, रमा सर आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बस आप मेहनत करके पढ़ो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।